बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 28 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अल्काइंस को। अभी से पहले हम लोग अल्केन्स और अल्कीन्स कर चुके हैं, उनकी प्रिपरेशंस, उनके रिएक्शंस। अब जिन लोगों ने चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अल्काइंस में सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अल्काइंस होते क्या हैं। अल्काइंस को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अल्काइंस आर ए क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर अवेलेबल हों जिस कंपाउंड में, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कोई थर्ड एलिमेंट अवेलेबल ना हो। फिर ये जो अल्काइंस होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ये भी बताता हूँ अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है। विद एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें एटलीस्ट एक जगह पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। दोबारा से देख लें कि अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम एक जगह पे दो कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। उन्हें हम लोग अल्काइंस बोलते हैं और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्यों बोलते हैं इनको, अभी आगे जाकर देखते हैं जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है अल्काइंस का? अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मीन्स के जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन, फिर उन कितने अटैच होंगे? नंबर ऑफ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप और फिर -2 कर दोगे, उतने हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उस अल्काइन में। ठीक है, नहीं समझ आई तो देख लें एग्जाम्पल को। जैसे देखो, ये 2 कार्बन है, क्योंकि पहला मेंबर जो है अल्काइन का वो 2 कार्बन वाला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शर्त है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। तो जाहिर है ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम हमारे पास 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो पहला मेंबर सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो है 2 कार्बन वाला। तो यहाँ पे हमने देखो 2 कार्बन बना लिए। अब क्योंकि हैं ही 2 कार्बन तो इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे हम। ठीक है, अब हर कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, मतलब हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। तो चौथा बॉन्ड मैंने यहाँ पे शो कर दिया साइड पे। अब ये चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अब आपको कैसे पता लगा कि एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, 2 हाइड्रोजन लगेंगे टोटल? देखो इस फार्मूले से 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ गया, C2। यहाँ पे n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4, 4 - 2 2, तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C2H2। ठीक है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे पास पहला मेंबर होता है इसको बोलते हैं हम इथाइन। जैसे अल्केन फैमिली का जो दूसरा मेंबर होता है 2 कार्बन वाला, इथेन। तो 2 कार्बन वाले अल्काइन को क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि अनसैचुरेशन का क्या मतलब है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको? जैसे देखें,
अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनफिल्ड, जो भरा हुआ ना हो। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे आप देखो कि इन दो कार्बन्स के दरमियान जब मैं एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दूंगा तो दोनों कार्बन्स एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैं एक और बॉन्ड तोड़ दूंगा, मीन्स के दो बॉन्ड मैंने तोड़ दिए, तो दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड मज़ीद बना सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने पहले से मौजूद कोई एटम को निकाला नहीं, आपने सिर्फ बॉन्ड ब्रेक किए। बॉन्ड ब्रेक करने से आप नए एटम्स अटैच कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जबकि अल्केन्स में ऐसा नहीं होता। अल्केन्स में कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड होती है, सैचुरेटेड होते हैं वो, मीन्स के भरे हुए, मज़ीद आप एटम ऐड नहीं कर सकते पहले से मौजूद एटम को निकाले बगैर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। जैसे 3 कार्बन, उनके दरमियान हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, लेकिन अल्काइन में तो शर्त है कि कार्बन कार्बन के दरमियान किसी भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमने ये इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब ये अल्काइन बन गया। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो ये 3 बॉन्ड मज़ीद बना सकता है, 1 2 3। ये कार्बन देखो, एक ये बॉन्ड बना रहा है और 3 ये बना रहा है, तो ये 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। इस कार्बन को देखें, 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये हमने हाइड्रोजन भी अटैच कर दिए। तो ये 3 कार्बन वाले अल्काइन को आप क्या बोलते हैं? प्रोपाइन बोलते हैं। जैसे 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है जी। अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन्स। अल्काइंस को आप एसिटाइलीन्स भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एसिटाइलीन। क्योंकि अल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है 2 कार्बन वाला, जिसको आप इथाइन बोलते हैं, उसको हम एसिटाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम अल्काइंस को एसिटाइलीन्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, 2 कार्बन वाला जो अल्काइन है वो इथाइन है, या इसको एसिटाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अल्काइंस की अक्रेंस की बात करें तो एसिटाइलीन डज नॉट अकर फ्री इन नेचर। ये अकेला नहीं पाया जाता, मीन्स कि ये रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड बना लेता है। ट्रेसिस क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ का पाया जाना ऑफ एसिटाइलीन आर प्रेजेंट इन कोल गैस। मीन्स के एसिटाइलीन के जो शवाहिद हैं वो कोल गैस में मिलते हैं, कोल गैस में पाया जाता है ये एसिटाइलीन। अब कोल गैस क्या होती है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और कोल गैस में अबाउट 0.06% एसिटाइलीन मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये थे जी अल्कीन्स। यहाँ पे आपको मैं पहले 5 मेंबर दिखा रहा हूँ अल्काइन फैमिली के। जैसे 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथाइन। देखें यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये 2 कार्बन, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। इसी तरह 3 कार्बन वाले को प्रोपाइन, 4 वाले को ब्यूटाइन, 5 वाले को पेंटाइन, 6 वाले को हेक्साइन। यहाँ पे आप देखो कि पहले 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और आगे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको तमाम कार्बन के दरमियान, ठीक हो गया। तो अगर आप इनके फार्मूलाज को देखें तो ये जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, छठे अल्काइन को देख लें आप, जिसका नाम है हेक्साइन, 6 कार्बन वाला। तो फार्मूला क्या था? CnH2n-2। कार्बन कितने हैं? 6, तो C6। हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 2 × 6, कितने हो गए? 12, 12 - 2 10। तो टोटल 10 हाइड्रोजन अटैच होते हैं 6 कार्बन वाले अल्काइन में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया जी। सो ये तो थे जी अल्काइंस। होपफुली
लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।